धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं, राष्ट्र के हालात बहुत ही चिंताजनक हैं, क्योंकि सारे के सारे उद्योग खत्म हो गए, प्राइवेट हाथों में चले गए। सारा का सारा जब उद्योग खत्म हो गए तो नौकरी खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गया, रोजी खत्म हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन खत्म कर दिया था, वर्तमान के शासक ने नौकरी ही खत्म कर दी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा कई राज्यों में शासकीय स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अलग अलग सिलेबस, अलग अलग स्कूल, अलग अलग स्टेटस। हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा महंगी करके भी तो शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आप शिक्षा एक समान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बेहद गंभीर घटना, स्टूडेंट छत के नीचे दब गया। शासन प्रशासन पूरी तरह से मौन है। शिक्षा खत्म की जा रही है, राजनीतिक दल मौन है। देश का पैसा कुछ चुनिंदा हाथों में बाहर जा चुका है, कुछ बाहर जाने के फिराक में है। पूरी तरह से आप देखते हैं, अमावस आता है, पूर्णमासी आता है, कुंभ आता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए पैसे ही नहीं। ये बड़ी ही गंभीर और चिंता का विषय है। ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग आज़ादी के 78 साल बाद भी आज़ाद नहीं है, रोटी के लिए आज़ाद नहीं है, शिक्षा के लिए आज़ाद नहीं है, चिकित्सा के लिए आज़ाद नहीं है। आज भी पराश्रित है। सातवीं सदी के बाद से इतिहास के अखंड भारत के खंड खंड हो गए, 24 टुकड़े हो गए। सभी के सभी स्थानों को विद्रूपी कर करके मुस्लिम शासक और ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, उसको नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, और जौन बच्चे तो कब्जा कर लिया। बोध गया का महावीर का आंदोलन चल रहा है, शासन प्रशासन कोई मतलब नहीं। और इसका कारण भी है, कारण ये है कि जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो भी सत्य और न्याय की बात करते हैं, वो बहुत ही घमंडी हैं। उनका कोई नेतृत्व नहीं है, उनका कोई संयोजन नहीं है। इतनी आबादी होने के बाद अलग अलग हाँकते फिर रहे हैं। अब बहुत राजनैतिक दलों के तो सत्ता वाले दलों से टेबल के नीचे से संबंध होते हैं, मिले जुले होते हैं। आम जनता लुट-पिट रहा है। आम जनता को आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी आज़ादी नहीं मिली है, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिला है। उसकी पीढ़ी तबाह हो गई, पीढ़ी मर गई जद्दोजहद करते हुए, और वो अगली पीढ़ी में भी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए ही जद्दोजहद कर रहा है। यह एक बड़ी विडंबना है। इसलिए सरकारी स्कूल खुलें, प्राइवेट का टोटल सरकारी हो जाना चाहिए।
शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और सारे स्कूल शासकीय होना चाहिए और सिलेबस एक होना चाहिए। अभी षड्यंत्र पूर्वक शासन कर रहे लोग शासकीय स्कूलों को किस तरह से ख़त्म करते हैं। प्राइवेट स्कूल में आप 4 साल तक के बच्चे का एडमिशन लेते हैं, वो कर सकता है, और शासकीय स्कूल में 6 साल के बच्चे का एडमिशन लेंगे। लीजिए साहब, बचेंगे ही नहीं, एक भी बच्चा नहीं बचेगा, स्कूल तो बंद होगी ही। ये षड्यंत्र है। दूसरा षड्यंत्र है राइट टू एजुकेशन का 25% बच्चों को आप क्या देते हैं, शुल्क देते हैं। प्राइवेट प्राइवेट स्कूल तो तुम्हारे ही पैसे से चल रही, राइट टू एजुकेशन के पैसे से। तो तुम प्राइवेट एजुकेशन को बूस्टर डोज दे रहे हो, सरकार की स्कूल का कमर तोड़ रहे हो, सरकार की स्कूल की जड़ खोद रहे हो, खत्म कर रहे हो। ये शिक्षा का बहुत बड़ा, शासन का शिक्षा के प्रति षड्यंत्र चल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इसी तरह चिकित्सा का षड्यंत्र चल रहा है, रोजी रोजगार का षड्यंत्र चल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, समझें आप इसको।